So much, sir, for this wonderful opportunity to explain or narrate our story. First of all, good morning everyone once again. I am Danish, going to tell you a story. Before telling the story, मैं स्टोरी बताने से पहले मैं सबका कंसंट्रेशन और अटेंशन चाहूंगा कि थोड़ा सा मैं उस मोड में लेके जाना चाहूंगा जो एक्चुअली मैं फील कर रहा हूँ उस स्टोरी को लेकर। ये कहानी कईयों की जिंदगी बदल चुकी है और आज भी ये बहुत पावरफुल साबित होती है। ये कहानी है एक पिता और उसके बेटे की। जब उसके पिता ने उसके बेटे का एडमिशन एक स्कूल में कराया, आफ्टर सम टाइम, कुछ समय के बाद उसके बेटे के जो फ्रेंड सर्कल्स थे वो उसे वैल्यू नहीं करने लगे, वो उसे इग्नोर करने लगे, ट्रीट वेल नहीं हो रहा था। बच्चा हर दिन मायूस होकर स्कूल से घर लौटता था। जब पिता ने इस बात पर गौर किया और पूछा क्या बात है, तो उसके बेटे का सिर्फ एक सवाल था कि पापा क्या मेरी कोई वैल्यू नहीं है। तो पिता को ये सवाल बड़ा नागुजारा बहुत टफ लगा कि ये मैं तुम्हें बता नहीं सकता कि तुम क्या हो मेरे लिए और इस दुनिया के लिए, लेकिन मैं तुम्हें टास्क देता हूं, तुम ये प्लीज पूरा कर दो। पिता ने एक तिजोरी कुछ डब्बा खोला और एक पत्थर निकाला और उसे दिया, बोला कि जाओ इसे मार्केट में लेके और बेचो। बस बेचना नहीं है, सिर्फ उसका भाव, इसका मूल्य पता करना है। बच्चा बोला ठीक है। वो निकला दौड़ा घर से बाहर और पत्थर लेके सबसे पहले वो गया सब्जी बेचने वाले अंकल के पास और वो बोला अंकल ये पत्थर लेंगे, पापा ने बोला है बेचने को, बहुत जरूरी है। अब ठेला वाला सब्जी बेचने वाला मासूम चेहरा देख के पिघल जाता है, बोलता है हाँ बेटा पत्थर तो ले लेंगे, चल मेरे तराजू में तोलने के लिए काम आएगा, लेकिन इसके एवज में तुमको पैसे नहीं दे पाएंगे, एक आध किलो कुछ सब्जी ले लो। बच्चे ने बोला कि थैंक यू अंकल, पत्थर दे दीजिए। वो पत्थर वापिस लिया, आगे बढ़ा और आगे बढ़ने के बाद फिर वो एक दूसरी दुकान में गया जो राशन की दुकान थी। वहां पे जाके बोला कि अंकल ये पत्थर लेंगे। अब अंकल भी देखा मासूम सा चेहरा, चमकता हुआ पत्थर, चलो ठीक है दे दो, मेरे घर के बच्चे खेलेंगे, कितना पैसे चाहिए। तो अंकल ने उस चीज का एक जो मूल्य तय किया, वो बोला कि एक बिस्किट दे देंगे, एक पैकेट 5 का और 5 का सिक्का तुम्हें दे देंगे। बच्चा खुश हो गया कि चलो बिस्किट तो मिल रहा है एटलीस्ट। वो वापिस से बोला लेकिन पापा बेचने को नहीं बोले, प्लीज गिव इट रिटर्न। वो वापिस से पत्थर लेता है और फिर आगे जाता है दौड़ते हुए। उसे एक तांत्रिक दिखता है, एक ब्लैक मैजिक टाइप जो लोग थोड़ा सा करते हैं उस तरीके के लोग से वो मिलते हैं रोड पे चलते हुए। बोलता पापा ये पत्थर लेंगे आप? तो पापा ने देख और खुश हो गए, भाई ये तो मुझे और काम आएगा, जब मैं लोगों को ब्लैक मैजिक के तहत थोड़ा घुमाऊंगा तो ट्रस्ट करवाने में काम आएगा, थोड़ा चमकदार बनता है पत्थर, चलो मैं इसके लिए मैं 100 रुपये देता हूँ। बच्चा बोला यहाँ तो और ज्यादा भाव मिलने लगा है, लेकिन बेचना तो है नहीं। वापिस से पत्थर लेता और फाइनली वो एक सुनार के दुकान पे जाता है और वहां पे जाने के बाद बोलता है अंकल ये पत्थर आप लेंगे? अंकल ने उस पत्थर को देखा और वो कुछ नहीं बोला, बच्चे का हाथ पकड़ा और अंदर रूम में ले गया, दरवाजा लॉक कर दिया। बोला ये पत्थर तुम्हें मिला कहां से? बोला पापा दिए हैं, बेचने को बोले हैं। बोला तो जब मैं ले लूं, ले सकता हूं? हाँ आप खरीद सकते हैं, इसका मूल्य क्या देगा? वो दुकानदार को सुनार में कॉपी और कलम दिया, बोला कि तुम जो अमाउंट लिख दो वो मैं तुम्हें दे दूंगा, तुम्हें नहीं पता इस पत्थर की क्या कीमत है, तुम जो अमाउंट लिख दो मैं वो अमाउंट में दे दूंगा, बस ये पत्थर मुझे दे दो, किसी को मत देना। ये सुनते ही बच्चे के सर से पसीना टपक गया, वापिस से पत्थर दिया, दरवाजा अनलॉक किया और सीधा दौड़ता होगा अपने पापा के पास और जोर से गले लगा के बोलने लगा पापा मैं समझ गया कि मेरी वैल्यू क्या है, अब मैं किसी से ये सवाल नहीं करूंगा कि मैं कौन हूं और मेरी वैल्यू क्या है, क्योंकि मुझे ये बात समझ आ गई अच्छे से कि लोग मेरी वैल्यू उतना ही करेंगे जितनी उनकी समझ है, जितनी उनकी कैपेसिटी ऑफ थिंकिंग है, जितनी उनकी लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग है। और इतना ही नहीं, उसने अपने पापा से ये प्रॉमिस भी किया कि जिस तरीके से आपने मुझे कहा था कि पत्थर बिकना नहीं चाहिए, मैं आपसे आज प्रॉमिस करता हूं कि जब मैं बड़ा हो जाऊंगा मैं अपने आप को कभी नहीं बेचूंगा, न शादी के बाजार में, न दहेज के लिए बेचूंगा और ना ही ऑफिसर बनने के लिए कुछ रिश्वत कुछ पैसे में बेचूंगा और ना ही सरकार चुनने के लिए कब चाय में बेचूंगा। ये मेरा आपसे प्रॉमिस है। थैंक यू।